भगवान भाव के भूखे हैं, सब कुछ परमात्मा का है। भाव से भगवान को जोड़ा जाए तो वह मिलते हैं। कथा श्रवण करने से मन में जागृति आती है, ज्योति जागृत हो सकती है, आराध्य का दर्शन भी कर सकते हैं। ये बात गोग्राम परखम में आयोजित श्री राम कथा के दूसरे दिन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का वर्णन कर सुनाते हुए कहे। उन्होंने कहा कि राम कथा वह बूटी है जिसको लग जाए तो पीछा नहीं छूटता है। इस संसार में साधु जैसा कोई नहीं है, लेकिन श्रद्धालु जैसा भी कोई नहीं है। ब्रज की महत्व की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा कि ब्रजवासी और ठाकुर में कोई अंतर नहीं है। ब्रजवासी ही ठाकुर है और ठाकुर ही ब्रजवासी है। उन्होंने कहा कि राम ही रामायण है, रामायण ही राम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। गौ माता के महत्व की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा कि गाय का मूत्र, गोबर, घी, दूध ही अमूल नहीं है, बल्कि गाय का रोम रोम गुड़ से भरा हुआ है। पवित्र नदियों का नाम लेने से भी प्राणी को मोक्ष मिलता है। ब्रज और हरिद्वार की व्याख्या करते हुए आचार्य जी ने कहा कि वृंदावन वैराग्य की धरती है, लेकिन इसे ज्ञान हरिद्वार में मिला। हरिद्वार ज्ञान की नगरी है। उन्होंने कथा में नारदीय कथा का महत्व बताया और इसे सबसे अधिक प्रभावशाली भी माना। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि कथा श्रवण करने से मन में जागृति आती है, ज्योति जागृत होती है और परमात्मा का दर्शन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राम कथा को सुनकर जिसका पेट भर जाए, उससे बड़ा कोई तृप्त पुरुष इस संसार में नहीं है। कथा का शुभारंभ व्यासपीठ पूजन के साथ हुआ। परीक्षित, सुरेश कौशिक, साधना कौशिक, डॉक्टर संजय शर्मा, अभिषेक राठी, देवेंद्र प्रताप, उद्योगपति सलित, वेदपाल, सतीश अग्रवाल, प्रमोद शर्मा, डीएम संभल, राजेंद्र पेंसिया, अंगूरी देवी गुप्ता, अजय गुप्ता आदि ने पूजन किया। परम सौभाग्य है आज पवित्र धाम दीनदयाल धाम में जो हमारी गौशाला है, यहाँ पर पूज्य महाराज जी की मुखारविंद से हम सब ने राम कथा का यहाँ श्रवण किया है और पूज्य गुरुदेव यहाँ भाषण कर रहे हैं, तो सबने बहुत आनंद है यहाँ और हम यही कृपा ठाकुर जी की सब पर कृपा बनी रहे, शुभकामनाएं। परम सौभाग्यशाली हैं, ब्रजवासी हैं सब, और सब अब देख रहे हैं, जाए पतो लगे कि राम कथा आ रही है, कृष्ण कथा आ रही है, सब भगे चले आ रहे हैं। देखो खूब सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं रस को। राम और कृष्ण सब एक ही हैं। भगवान श्री राम की कथा का गुणगान परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद महाराज जी के द्वारा हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी सनातन धर्म के उपासक यहाँ पधारे हैं और सभी अधिकारीगण आए। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज में हम रह रहे हों और राम जी के बाद में कृष्ण जी की बारी है। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार सभी सनातनी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर मथुरा में बने और मुगल शासकों ने जो तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया वो जल्द से जल्द हटे, यही हम चाहते हैं। वृंदावन से आए पंकज दास ने कहा कि रामराज में शोक भय नहीं था, सहानुभूति थी। उन्होंने राम को साक्षात भगवान बताते हुए कहा कि आज मानवता खतरे में है। युद्ध की भीषण स्थिति में आज हमारे धर्म शास्त्र विश्व बंधुत्व की भावना ही सबको युद्ध से बचा सकती है। कर रही है परखम की पावन धरती है, गौशाला की ये प्रसन्न चित्त भूमि, जिसमें सभी लोग आकर के बहुत सारे आनंद प्राप्त कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पर समिति के आयोजक, समिति के लोग हैं, वो बड़ी तन्मयता के साथ में यहाँ पर नाना प्रकार से सहयोग करते हुए और बड़ी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर आने जाने वाले जितने भी अतिथिगण हैं, उन सबका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और राम कथा तो वो कथा है जिसके लिए हम पेपरों में पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, रोज़ की न्यूज़ सुनते हैं, पता नहीं कितना घर्षण हो रहा है, कोई हिंदुत्व पर आघात पहुंचा रहा है, कोई लड़की को बरगड़ा रहा है, कोई बच्चों को तनाव से मुक्त, तनाव युक्त कर रहा है। तनाव के कारण बहुत सारे लोग जान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं रास्ते भटक रहे हैं, कोई बाप बदल रहा है, कोई माँ बदल रहा है, कोई भारत माता को ही अपना देश का दुश्मन मानता है, जहाँ खाता है वहीं रहता है। तो राम कथा वो ऐसा तत्व है, उस राम कथा में इतना तत्व है कि जो एक बार सुन लेता है ना, मैं तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 5 मिनट की भी राम कथा सुनने वाला व्यक्ति भाई को भाई मानना चालू कर देता है। कथा में सतीश अवाना, शंकर शेठ, प्रचारक आरेंद्र, ऋषिपाल सिंह, शंकर सिंह, अनिल कौशिक, सुनील कौशिक, रजनीश सिंह, अजीत महापात्रा, सूर्य प्रकाश, निदेशक सोनपाल, मनोज जी, राम नरेश रावत, रविंद्र चौधरी, अनूप चौधरी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। संचालन आचार्य पवन दत्त ने किया। मून न्यूज़ के लिए हरपाल के साथ ताराचंद की रिपोर्ट।